आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और स्पीड में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि मुझे पता है कि पहला स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, स्पीड हम लोग को ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो व्हीकल्स है वो कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोलें कि ये एक गाड़ी है और ट्रेन इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन मेरे को इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो ट्रेन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि इसमें ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी मेरे को पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसमें बोल देंगे अ ट्रेन इज़ मूविंग with the velocity of 60 kilometer in east direction। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन यहाँ पर मेंशन है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। मेरे को ये तो पता चल गया कि इस स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हुआ वेलोसिटी। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करें तो फिर हो गया स्पीड, लेकिन इसमें डायरेक्शन जब हम जोड़ दें तो वेलोसिटी। यानी कि मेरे को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक तरह से स्पीड ही बताता है, लेकिन वेलोसिटी में एक एडिशन ये बताया जाता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्पीड में ये चीज़ नहीं बताया जाता है। ठीक है। इसलिए हम एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो मुझे उसका स्पीड तो पता हो जाएगा, लेकिन अगर स्पीड दिया हो तो उसका वेलोसिटी इट मीन्स इसका डायरेक्शन पता नहीं होगा। जैसे कि अगर मेरे को इसमें वेलोसिटी दिया हुआ ये, तो मेरे को तो ये तो पता चला कि हाँ इस स्पीड से इस डायरेक्शन मूव करा, मतलब एक तरह से स्पीड मेरे को पता चला। लेकिन इस केस में सिर्फ स्पीड पता चल रहा, लेकिन किस डायरेक्शन मूव कर रहा है ये कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसलिए इस केस में क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी दिया हो तो मेरे को स्पीड पता होगा, लेकिन अगर स्पीड दिया हो तो डायरेक्शन पता नहीं होगा। एक और बात, जब स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता, स्पीड नहीं चेंज होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें तो आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और ये सर्कुलर पाथ के पे ये जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसका वेलोसिटी पूछे तो वो इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो इस केस में इसका डायरेक्शन यहाँ हो जा रहा है, अगर लड़का यहाँ दौड़ा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया,
अगर लड़का यहाँ पहुँचा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया, अगर लड़का यहाँ पहुँचा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया, और लड़का यहाँ पहुँचा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा हर एक पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है। स्पीड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। यानी कि बोल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट changes its direction of motion, its velocity changes। इसका वेलोसिटी चेंज होगा, जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। अभी आपको एग्जांपल में बताया है, लेकिन स्पीड नीड नॉट, स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं है, इस कांस्टेंट स्पीड से दौड़ सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। एक और बात, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी को हम जीरो का, वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा। अब वेलोसिटी जीरो कैसे होगा, सपोज कीजिए कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और कोई गाड़ी यहाँ से मूव कर रहा है। मेरे को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ऑलरेडी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बंदा है यहाँ से यहाँ गया 2 किलोमीटर, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर यहाँ से वापस ये इधर आ गया 2 किलोमीटर, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब हम 2 किलोमीटर प्लस माइनस 2 किलोमीटर करेंगे तो ये हो गया ज़ीरो। यानी कि वेलोसिटी मेरा ज़ीरो हो सकता है, वेलोसिटी मेरा ज़ीरो हो सकता है लेकिन मेरा स्पीड ज़ीरो नहीं होगा। अब स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, तो स्पीड का फार्मूला मेरे को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी कि मेरे को एक बात यहाँ से भी क्लियर हो गया कि स्पीड ज़ीरो नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी और पूछा जाए कि अगर क्या वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकता है, तो आप बोलिएगा हाँ हो सकता है, लेकिन कब, जब दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे स्ट्रेट लाइन पे तब। यानी कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो हम बात करेंगे अगर इसी डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रहा है कंटिन्यूसली तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाना है, इसलिए उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें डायरेक्ट तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा।